दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं माध्यिका जो यूपी बोर्ड के परीक्षा में कई बार माध्यिका के सवाल को पूछ देता है। चलिए हम आसान तरीके से माध्यिका के सवाल को सॉल्व करते हैं। माध्यिका के सवाल में दो चीज़ें दी रहती हैं, एक वर्ग अंतराल भाई दूसरा बारंबारता। बारंबारता में संख्या दी रहती है और वर्ग अंतराल में भी संख्या दी रहती है। क्योंकि हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्योंकि संचयी बारंबारता में संख्या नहीं दी रहती है, तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं भाई। देख लीजिए बारंबारता में देखिए 5 है, तो हमको संचयी बारंबारता में 5 कर लेना है। पहले संख्या में 5 है तो यहाँ 5 करेंगे, तो भाई 5 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 5 है यहाँ पे, यहाँ पे 6 है, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 और प्लस करके 6 जोड़ लेंगे भाई, कितना होगा 11 होगा। फिर 11 प्लस 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 26 आएगा। इस तरह से संख्या को हम सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 15 कर लेते हैं भाई, 26 कर लेते हैं। 11 प्लस 15 बराबर 26। 26 और प्लस 16 जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा 42 आएगा। तो हम 26 प्लस 16 कर लेते हैं, 42 हो गया हमारा। 42 और 5 हम जोड़ेंगे भाई यहाँ पे, 42 5 कितना होगा 47 होगा, तो हम 47 कर लेते हैं भाई। 42 प्लस 5 बराबर 47, और 47 और 4 जोड़ेंगे भाई तो कितना होगा 51 होगा। 47 प्लस 4 बराबर 51। 51 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 53 आएगा। तो 51 प्लस 2 53। 53 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई 55 आएगा। तो हम 53 प्लस 2 कर लेते हैं भाई, तो हमारा 55 हो गया। ये हमारा संचयी बारंबारता आ गया। तो यहाँ संख्या जो आया है 55 आया है। तो यहाँ हम यन एक सूत्र होता है, यन बराबर 55 कर लेते हैं, तब यन बटे 2, 55/2। अब हम इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने पर हमारा कितना आएगा भाई, देख लीजिए इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 27.5 आएगा। ये हमारा 27.5 आएगा। तब हम इस संख्या को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे, जो हमारा 27.5 होगा तो हमारा ये होगा वर्ग अंतराल। तो हम देख लेते हैं भाई, 27.5 तो नहीं है, 26 है, 26 के बाद 42 है। क्योंकि संख्या बड़ी ना हो जाए, छोटी हो जाएगी ठीक है ना, 27 है तो 27 ही रहेगा। क्योंकि संख्या भाई उतनी नहीं है, 27 यहाँ पे नहीं है, 26 है, तो इसको हम सी एफ मानेंगे। सी एफ हमारा क्या होगा 26 होगा। तो हम सी एफ कर लेते हैं, सी एफ हमारा कितना हो गया 26 हो गया भाई। फिर सी एफ के जस्ट सामने कौन सी संख्या है 15। 15 के जस्ट एक नीचे आएंगे तो हमारा 16 है, तो हम इसको यफोन मानेंगे। क्योंकि सी एफ के जस्ट हम जाएंगे सामने 15 हो गया, 15 के एक नीचे जाएंगे तो 16 है, तो ये हमारा यफोन होगा। तो 16 हमारा यफोन हो गया भाई। फिर यफोन के जस्ट सामने कौन सा संख्या है वर्ग अंतराल में 20 और 25, तो 20 25 हमारा क्या होगा वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 माइनस 25, और ये फोन का मान कितना है भाई 16 है, तो ये फोन हमारा कितना है 16 हो गया। सी एफ कितना है भाई 26 है, सी एफ 26 हो गया। और यन का मान कितना है भाई 27.5। फिर इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा यप यप भाई, हमको एच और यल निकालना है, तो एच बराबर यल ये हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देख लीजिए वर्ग अंतराल में से जो संख्या घटाने पे आएगा तो वो हमारा कितना होगा एच का मान आएगा। देख लीजिए वर्ग अंतराल में 20 माइनस 25 है, तो कितना का डिफरेंट है 5 का है, तो ये हमारा एच होगा 5 होगा। और यल का मान कितना होगा भाई 20 होगा, क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा देख लीजिए दिया है वर्ग अंतराल में जो 20 माइनस 25 है, तो इनमें में से निम्न सीमा जो होगी वह हमारा यल का मान होगा। तो यल हमारा 20 हो गया। अब इसके बाद हम भाई हमारा कुल मिल गया है। अब हम इसके बाद सूत्र में रख देते हैं, माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं भाई। माध्यक सूत्र क्या है भाई, यल प्लस
कोष्टक में n/2 माइनस CF/F1 कोष्टक बंद फिर गुणे h। ये हमारा आसान सूत्र है। इसके बाद हम सूत्र में रख के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यल का मान कितना है भाई? यल हमारा है 20, तो 20 कर लेते हैं। 20 प्लस है तो प्लस कर लेंगे। यन का मान कितना है भाई? यन हमारा है 27.5, तो हम ये यहाँ पे कोष्टक में 27.5 माइनस है तो माइनस करेंगे। सी एफ का मान कितना है भाई? 26 है, तो 26 कर लेंगे। बटे है तो बटे कर लेंगे। एफ1 का मान कितना है? एफ1 का मान है 16, तो हम 16 लिख लेते हैं। फिर कोष्टक बंद कर लेते हैं। गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। एच है, एच का मान कितना है भाई? 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर इसके बाद सॉल्व देख लीजिए। 20 प्लस 27.5 में से -26 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? चलिए हम घटा देते हैं आपके सामने। 27.5, तो ये 26 हम यहाँ पे लिखेंगे। 26 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद घटा देंगे माइनस करके। लीजिए 5 है तो 5 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। 7 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा आएगा 1.5। कोष्टक में लिख लेंगे 1.5 बटे 16 कोष्टक बंद गुणे 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 20 प्लस 15 में और 5 के गुणा कर देंगे। 15×5 = 75, तो कितना आएगा भाई हमारा? 7.5 बटे 16। अब हम 7.5 में 16 का भाग दे देंगे, तो 16 का भाग देने पे कितना आएगा भाई हमें? 4.686 इतना हमारा आएगा। अब इसके बाद हम जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा 20 है। 20 प्लस 4.686 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 4.686। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं भाई आपके सामने। 4 प्लस 4.686 प्लस है तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 0 करेंगे, फिर इसके बाद 2 कर लेंगे। अब जोड़ लेते हैं भाई। 6.686 दशमलव नीचे यहाँ आएगा, दशमलव आएगा। 4 है तो 4 आएगा। 2 इतना हमारा आएगा 24.686। यही हमारा आंसर हो गया है। बस इस तरह आसानी सवाल को हम आसान तरीके से कर लेंगे।